अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनीश्वरम्। केवल पंच परमेशी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम लोग आलाप पद्धति ग्रंथादि राज का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारे षष्ठम वर्ष में नयाधिकार है। तो नयाधिकार की कल हमने लगभग 8 सूत्र पढ़े और 8 सूत्रों में कल हमने चर्चा करी थी सबसे पहले नय की परिभाषा की। तद वैवा नयः, तद अवयवः नयः, अर्थात तद अर्थात प्रमाण के, अवयवा मतलब अवयव अर्थात अंगों को नय कहा। प्रमाण का जो अंग है उसे हम क्या कहते हैं? नय कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। प्रमाण के अंगों को नय कहते हैं। जैसे कि हम आपको एक भाषा में कहें भारत, तो भारत क्या एक देश है, लेकिन आप भारत देश को एक साथ तो नहीं जान सकते ना। बताओ, जान सकते हो क्या नीलम जी? भारत देश को एक बार में तो नहीं जान सकते हो ना। मैंने कह दिया भारत तो आप समझ गए भारत पूरा एक देश है, संयुक्त देश है। इतनी बात आ गई। अब भारत के आपको एक एक कोने को, एक एक हर एक चीज को जानना है, हर हिस्से को जानना है, तब आपको नए की जरूरत पड़ेगी। तब आप विभाजित करोगे राज्यों में। भारत में मध्य प्रदेश नाम का राज्य है, भारत में छत्तीसगढ़ नाम का राज्य है, भारत में राजस्थान नाम का राज्य है। फिर राज्य को आप जानोगे जिलों के माध्यम से कि भाई ये जबलपुर जिला है, ये भोपाल जिला है कि नहीं, ये इंदौर है। फिर उसको आप धीरे धीरे करके जानोगे तहसील के माध्यम से, छोटे छोटे गांवों के माध्यम से, गांवों को जानोगे छोटी छोटी गलियों के, छोटे छोटे मोहल्ले के माध्यम से, तभी तो आप जान पाओगे। बताओ, हमने आपको कह दिया ये भारत है, ये प्रमाण है, और एक एक करके किसी चीज को जानने का नाम नय है, इसलिए नय कहा प्रमाण के अंगों को। ठीक है। फिर कहा नय भेदा उच्यन्ते, नय के भेद बताए। तो नय के भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुषु, शब्द, समाधिरूढ़ और एवंभूत, ये नयों के भेद हैं। तो 3 सूत्रों में नय की चर्चा करी, नय की परिभाषा और नय के भेद। फिर कहते हैं उपनयों का कथन करते हैं, उपनयाश्च कथ्यन्ते, उपनयों का कथन करते हैं। नया नाम समीपा उपनया, नयों के जो समीप रहे वो उपनय कहलाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था मंत्री और उपमंत्री, प्राचार्य और उप प्राचार्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, दोनों एक कुर्सी पे बैठे, एक कुर्सी पे बैठे हैं राष्ट्रपति और एक कुर्सी पे बैठे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के होते हुए उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। काम है क्या? नहीं। फिर उपराष्ट्रपति क्यों बनाया? क्योंकि वो राष्ट्रपति के साथ रहता है, उसका बैक सपोर्ट करता है। तो बैक सपोर्टर का काम करने वाले हैं उपनय। आई बात समझ में? बस, उपनय का काम यही होता है, ये बैक सपोर्टर करते हैं। ठीक है। फिर उपनय के हमने 3 भेद पढ़े थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार। 3 पढ़े थे कि नहीं? 3 नाम थे, सद्भूत व्यवहार उपनय, असद्भूत व्यवहार उपनय और उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय। इतनी कथा हमारी कल हो चुकी थी।
इतनी आ गई थी कथा समझ में। कथा ही है और क्या है, आप लोग भजन की तरह कथा सुन लेते हैं और बस क्लास खत्म होते ही भोजन हो जाता है। तो इतनी चर्चा हमारी हो गई थी। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है, नए, नए की परिभाषा और नए के भेद, उपनय की परिभाषा और उपनय के भेद, बस। अभी डिटेल नहीं पढ़ी हमने, हमने इतना ही पढ़ा प्रमाण के अवयव को नए कहते हैं, नए नौ होते हैं और नौ नए के नाम, नयों के जो समीप रहते हैं उसे उपनय कहते हैं, उपनय के तीन भेद हैं और तीन उपनय के नाम, बस। अब आगे जो इन्होंने 9 प्रकार के नए बताए, उसमें सबसे पहला नय है द्रव्यार्थिक नय। कौन सा नय है? द्रव्यार्थिक। तो उसके इन्होंने सूत्र में बताया था द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा। हमने ये सूत्र पढ़ा था ना, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। अब सबसे पहले तो यह समझो कि द्रव्यार्थिक नय क्या कहलाता है। जब तो आप द्रव्यार्थिक के भेद जानोगे, पहले द्रव्यार्थिक नय को तो जान लो कि द्रव्यार्थिक नय होता क्या है, किसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। तो द्रव्य, द्रव्य शब्द क्या कहलाता है? कोई द्रव्य बताएगा किसे कहते हैं द्रव्य? बताओ, आप में से कोई बता सकता है द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं द्रव्य? अरे आशा जी बता रही है, माइक चालू करें। आशा जी माइक चालू करो अपना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और कौन बताएगा? और बताओ, द्रव्य किसे कहते हैं? तारा जी कह रही हैं जो द्रव्य का कथन करे, वो तो अलग है, द्रव्य द्रव्य, द्रव्य शब्द पूछ रहा हूं मैं। बताओ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और तत्वार्थ सूत्र भूल गए? सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य का लक्षण है, पढ़ा है। हाँ, सत को क्या कहा उन्होंने? द्रव्य कहा। सत मतलब जिसका अस्तित्व है। फिर दूसरी परिभाषा दी गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण और पर्याय वाला भी द्रव्य है कि नहीं? जिसमें द्रव्य होते हैं, जिसमें गुण होता है, मतलब जिसमें गुण भी हो और उसमें पर्याय भी हो, वो द्रव्य है। पढ़ा था कि नहीं? तो द्रव्य और द्रव्य में पर्याय होती है, पर्याय से द्रव्य नहीं होता, ये ध्यान रखना। द्रव्य की पर्याय होती हैं, ठीक है। जैसे जीव द्रव्य है तो उसकी पर्याय है मनुष्य, जीव द्रव्य है तो उसकी पर्याय है त्रियंच, जीव द्रव्य है तो उसकी पर्याय है नारकी। आ गया समझ में? हाँ, जैसे पुद्गल है तो वो कभी पुद्गल चश्मे के रूप में है, कभी टोपी के रूप में है, कभी लकड़ी के रूप में है, कभी किसी भी रूप में है। ये पुद्गल की सारी पर्याय हैं। तो आ गया समझ में? तो जो नय द्रव्य का कथन करता है वो द्रव्यार्थिक नय, पर्याय का नहीं करता। देखो पर्याय में और द्रव्य में अंतर आ गया समझ में नीलम जी? पर्याय नीलम जी है और द्रव्य नीलम जी के अंदर जो जीव है वो जीव द्रव्य है। जैसे मेरा नाम है अभिषेक, तो बताओ इस शरीर को तो अभिषेक कहते हैं, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये पर्याय का नाम अभिषेक है, जीव का नाम अभिषेक नहीं है। पर्याय का नाम साधना जी है, पर्याय का नाम रेखा जी है, पर्याय का नाम निशा जी है, जीव का नाम नहीं है। तो द्रव्यार्थिक नय किसका कथन करता है? जीव का, पर्याय का नहीं करता। वो साधना जी की बात नहीं करेगा, वो तो करेगा जो साधना जी का आत्म तत्व है, आत्मा है, जीव है, उसकी चर्चा करेगा। उसको कोई प्रयोजन नहीं है, उसको पर्याय से कोई लेना देना नहीं। आप कितने साल की हैं, क्यों हैं, कहाँ के, मेन उसका तत्व क्या है? द्रव्य है। सीधी बात, वो तो द्रव्य को समझता है, द्रव्य को जानता है। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो कितना सरल है द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन द्रव्य ही है, वो द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को ही क्या करता है? अपना टारगेट बनाता है।
तो जिसका प्रयोजन द्रव्य है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। ठीक है। जिस नय का प्रयोजन द्रव्य है, जिस नय का विषय द्रव्य है, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। ये परिभाषा है। ठीक है। जिस नय का विषय द्रव्य है, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय है। हाँ, द्रव्य जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय है। ठीक है, आ गया समझ में। टारगेट क्या है? द्रव्य। अब इस द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद कहे। तो जब भी चर्चा आए तो द्रव्य को दिमाग में रख के चलना, पर्याय को नहीं। क्योंकि पर्याय की चर्चा आते ही क्या आ जाएगा? पर्याय आर्थिक नय। वो पर्याय की चर्चा करता है। तो 10 भेद जब तक चलेंगे आपके और हमारे दिमाग में सिर्फ द्रव्य होगा। द्रव्य। अभी अब मैं आपसे पूछूं, ये क्या है? उद्गल द्रव्य। मोबाइल नहीं है, क्या है? उद्गल द्रव्य। ये क्या है? उद्गल द्रव्य। ये ये टोपी क्या है? उद्गल द्रव्य। आ गई बात समझ में? तो ये टारगेट लेके चलना है। तो द्रव्य दृष्टि, हमारे आचार्य श्री हमेशा कहा कर सकते, कहते थे, द्रव्य दृष्टि लाओ, पर्याय दृष्टि नहीं। आप और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि पर्यायों में है, द्रव्य में नहीं है। बताओ। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सबसे सुंदर हीरोइन कौन है? हीरोइन तो टीवी में देखते होंगे ना, कोई कोई हीरो देखते, वो सीरियल में आते, न्यूज़पेपर में। सबसे सुंदर हीरोइन आपको कौन सी लगती है? आप अपने जमाने की बता दो। नहीं बताओ। तो नीलम जी कहेंगी भैया जी हमें तो वो हेमा मालिनी अच्छी लगती है। हैं? बताओ। हेमा मालिनी इनके जमाने में चलती थी, वो इनको अच्छी लगती है। ठीक है भैया, हेमा मालिनी मान लेते हैं। तो अपन बात करते हैं, तो हेमा मालिनी कौन है? आप वो चेहरे को पसंद कर रहे हो ना, चेहरा रूप की ही तो बात कर रही। वो है पर्याय। तो अपनी सुंदरता किस पे है? पर्याय। अब बताओ, जिसकी फेवरेट हेमा मालिनी है, यदि उसका स्वर्गवास हो जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं? क्योंकि आपकी फेवरेट है, उसकी पिक्चर देखते थे। तो बताओ, एक चेहरे के जाने का आपको दुख है, जीवन में कभी मिले नहीं, उससे कोई मुलाकात नहीं, उससे कोई लेना नहीं, उससे कोई देना नहीं। लेकिन वो चला गया जिस चेहरे को हमने साक्षात कभी नहीं देखा, जिस व्यक्ति से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर भी उसके जाने का दुख है। क्यों? पर्याय दृष्टि के कारण। द्रव्य से तो वो आज भी जीवित है। बोलो, द्रव्य से है कि नहीं? तो बात वही है कि पर्याय दृष्टि लाओ, और पर्याय दृष्टि लाओगे तो दुख होगा। इसलिए पर्याय की ओर से दृष्टि हटा करके द्रव्य की ओर दृष्टि ले जानी है। आ गई बात समझ में? देखने में तो आप और अपन सब लोग अलग हैं, अपनी पर्याय अलग है। चेहरे की पर्याय, चेहरे का बनावट अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो आत्म द्रव्य जीव द्रव्य सबका एक है। तो सबसे पहले जो नय है 10 भेदों में, सबसे पहला नय है कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। नाम भी देखो आपकी पुस्तक में लिखे हैं, ये वाली पुस्तक है सबके पास? ये वाली पुस्तक होगी तो इसमें लिखे होंगे। है? इस पुस्तक में पेज नंबर 115, 115 पर देखो। पेज नंबर 115 निकाल लिया? 115 पर पहला नाम क्या लिखा है? कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। पहला नाम पढ़ा? क्या लिखा? कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो पहले नय का ये नाम है इतना बड़ा। समझ गए? यही नय का नाम है और यही नय की परिभाषा है। तो देखो, अपन इसका अर्थ समझेंगे एक एक शब्द का। कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा, सूत्र नंबर 47। बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप उच्चारण करना। कर्मोपाधि निरपेक्ष, बोलो, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक।
कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः। अब देखो ये नाम बस बताया, आधे सूत्र में तो केवल नाम ही बताया। कहते कर्मोपाधि निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः, बोलो यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक्, सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा, सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। 4-5 बार बोलो सूत्र को। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। सूत्र बोलना आ गया, 4-5 बार बोलो। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवा सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। बिल्कुल इजी सूत्र है। अब अर्थ की ओर चलें तो कहते कर्म उपाधि शब्द का संधि विच्छेद किया। कर्म उपाधि निरपेक्ष, दो शब्द होते हैं, एक निरपेक्ष एक सापेक्ष। निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है रहित, लिख लो वहीं पुस्तक में लिख लो, निरपेक्ष मतलब रहित, ऐसे लिख लो, निरपेक्ष मतलब रहित और सापेक्ष मतलब सहित। देखो मैंने भी लिख लिया, सापेक्ष मतलब सहित और निरपेक्ष मतलब रहित, है ना, आ गया समझ में। तो कर्म उपाधि, उपाधि मतलब क्या है, ये कर्म उपाधि होती ना, जैसे आप लोगों के पास उपाधि है कि नहीं, आपके पास माँ की उपाधि है, पत्नी की उपाधि है, तो घर में एक दो उपाधि और मिल जाती होंगी। हैं, हम लोगों को तो जब छोटे थे तो मम्मी कह देती ये बच्चा तो लड़ंका है, लड़ंका, जो लड़ता रहता है उसको लड़ंका बोलते हैं, है कि नहीं। तो मोटा होता उसको मोटू, तो ये उपाधि है। तो कर्म उपाधि जो कर्म से सहित है, निरपेक्ष मतलब होता है रहित और सापेक्ष मतलब होता है सहित। अब सहित होता तो क्या बोलते, कर्म उपाधि सापेक्ष, लेकिन यहाँ क्या लिखा, कर्म उपाधि निरपेक्ष, तो मतलब 8 कर्मों से रहित। समझ गए, उपाधि मतलब होना ना होना, वो कर्मों का होना, तो कर्मों से जो निरपेक्ष मतलब रहित है। कर्म उपाधि निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ, कर्मों से रहित, शुद्ध द्रव्यार्थिक नया, जो कर्मों से रहित है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे कि आदिनाथ भगवान 8 कर्मों से रहित हो गए कि नहीं, बताओ जल्दी, देखा जी, हो गए, बोलो अभी नहीं हुए, बोल दो, अरे हो गए भाई। रूबी जी, आदिनाथ भगवान 8 कर्मों से रहित हो गए, वहां सिद्धालय में बैठे हैं। हाँ, अब वो वापस नहीं आएंगे, आप खूब बुलाना पूजा में, हे भगवान आओ आओ आओ, नहीं आएंगे। तो वो 8 कर्मों से रहित है कि नहीं, तो उनका जो जीव है वो है शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध है, प्योर है कि नहीं। तो कहते कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, जो 8 कर्मों से रहित है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है कि नहीं। यथा संसारी जीवा, अब कहते हैं जैसे संसारी जीव। अब संसारी जीव हो सकता है क्या शुद्ध, बताओ, नहीं हो सकता ना, नीलम जी, अपनी आत्मा शुद्ध हो सकती है क्या, संसारी जीव आप हो ना, सुधा जी हैं, बताओ अपन लोग शुद्ध हैं क्या, शुद्ध आत्मा है क्या, हाँ या ना, क्यों नहीं है शुद्ध आत्मा।
क्योंकि कर्म रूपी मल से अपन लोग कलंकित है। कर्म है कि नहीं अपने? तो नहीं है। लेकिन मान लिया जाए, माना कि प्रीति जी 8 कर्मों से रहित हैं, वो गणित में पढ़ते ना, माना कि, तो अपन मान लो, माना कि प्रीति जी 8 कर्मों से रहित हैं, और 8 कर्मों से रहित हो गई, मतलब ये क्या हो गई? सिद्ध सदृक शुद्ध आत्मा, सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा हो गई। तो अपन को इनकी जय बोलनी पड़ेगी फिर, है कि नहीं? हाँ, तो वही कह रहे हैं, मान लिया कि अभिषेक जी की आत्मा 8 कर्मों से रहित है, तो शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम यही है, कर्म उपाधि से रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम है, इसने संसारी जीव को शुद्ध आत्मा बना दिया। अब बताओ, सोचो, ये नयों का काम है। और बताओ, ये सिद्ध हो गया आगम से। साधना जी ने कह दिया, मान लिया जाए कि मेरी आत्मा 8 कर्मों से रहित है, तो मैं शुद्ध द्रव्य आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तो मानना पड़ेगा। आ गई ना बात समझ में? हाँ, जैसे कि छोटे बच्चे होते ना, जब छोटे थे ना, तो हम लोग छोटे से थे इतने इतने, तो बोलते थे मैं पापा हूँ, ये मम्मी है, और तुम बच्चे हो, ऐसे गेम खेलते थे हम लोग। याद आया आप लोगों को? छोटे में खेलते थे गेम। तो मम्मी, उतना सा बच्चा, मम्मी तो है नहीं, पापा तो है नहीं, मान लिया, तो सच में मम्मी की एक्टिंग करता था। तो बस ऐसे ही मान लिया कि मैं 8 कर्मों से रहित शुद्ध शुद्ध हूं, तो मैं सिद्ध हूं। ये कहलाता है कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। पहला न्याय आ गया समझ में? बस अब चले दूसरे न्याय का नाम निकालो, पेज नंबर 115 पे। दूसरे न्याय का नाम क्या है? उत्पाद व्यय गुण सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ये भी शुद्ध है, लेकिन ये कैसा है? देखो, अभी शुद्ध की चर्चा चल रही, तो एक शुद्ध तो समझ में आ गया। दूसरा कहते उत्पाद व्यय गुण और सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ये नाम हो गया, आप समझते हैं। तो पहले सूत्र बोलेंगे, उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहक, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम, यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। बोलिए। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। चार पांच बार सूत्र को बोलिए। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। बिल्कुल सरल सूत्र है, उच्चारण आ गया। चले, अब कहते उत्पाद व्यय गौणत्वेन। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीन चीजें होती हैं। तो द्रव्य शब्द को छोड़ दो, उत्पाद और व्यय को समझो। हमने पढ़ा था, उत्पाद मतलब होना उत्पन्न, और व्यय मतलब नाश हो जाना। व्यय मतलब किसी भी चीज का खर्च हो जाना। तो एक एक होता है उत्पाद और एक होता है खर्च। समझ गए कि नहीं? आ रही ना बात समझ में? जैसे कि आपके पास में कोई सासू माँ का दिया हुआ,
100 ग्राम सोने का सिक्का था। दिया नहीं दिया? हाँ, नीलम जी बोल रही दिया है। 100 ग्राम सोने का सिक्का था। अब आपने कहा 100 ग्राम सोने का सिक्का था, सासू माँ ने दिया था, सोना महंगा हो गया, बहू रानी घर में आने वाली है, अब इसको सोने का कुछ ना कुछ बनवाना पड़ेगा। तो आपने सिक्के को मिटवा करके उसका 100 ग्राम सोने का हार बना लिया। 100 ग्राम सोने का हार बनाया। तो जो सिक्के की पर्याय थी उसका तो व्यय हो गया, नाश हो गया, समाप्त हो गई। सिक्के की पर्याय खत्म, और नई पर्याय कौन सी तैयार हो गई? सोने के हार की। देखो सोने का हार आ गया आप लोगों के मन में। ये मत सोचना मिल जाए सोने का हार, नहीं तो परिक्रय का दोष लग जाए। तो सोने का हार का उत्पाद हो गया और सोने के सिक्के की पर्याय का व्यय हो गया। दोनों में पर्याय ही है ना अभी। नई पर्याय बनी और पुरानी पर्याय खत्म। तो पर्याय है, तो कहते हैं उत्पाद व्यय दोनों को गौण कर दो। गौण मतलब होता है उनको छिपा दो। अभी हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, है कि नहीं। उत्पाद व्यय मतलब क्या होता है? गौण कर दो। गौण मतलब क्या होता है? दबा दो। गौण मतलब क्या होता है? दबा दो। समझ गए कि नहीं? जैसे आप लोग नहीं कहते, कभी घर में कोई चर्चा हुई, बोले अरे भाई, अरे इस चर्चा को अभी साइड में रखो, ये काम की बात करो, यही कहते ना। साइड में रखो का मतलब ये नहीं हटाओ। एक तो कहते हैं अरे इस बात को खत्म करो, अब इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, तो बात ही खत्म होगी। रखो, पहले ये वाली बात करो। तो वो जो बात को कहा ना अपने साइड में रखो, वो कहता था गौण करना। तो उत्पाद और व्यय को तो गौण कर दिया, बोले उत्पाद व्यय को गौण करो, अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो सत्ताग्राहक। सत्ताग्राहक का मतलब होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय क्या था उनमें? तो जो पहले सोने का सिक्का था, उन नया सोने का हार है, दोनों में कॉमन क्या है? बताओ, दोनों में कॉमन में सुनार है क्या? नहीं। वो सोने का सिक्का दादी ने जो बनवाया था वो किसी और सुनार से बनवाया, हमने किसी और सुनार से बनवाया। उस समय रेट कुछ और था, आज रेट कुछ और है, लेकिन सोना तो वही है कि नहीं। तो सोना है द्रव्य। जैसे कि आप और हम हैं। मान लीजिए सुषमा जी पूर्व पर्याय में देवी थी, इस पर्याय में मनुष्य में आ गई, या पूर्व की पूर्व पर्याय में कुछ और थी, इस पर्याय में कुछ आ गई। तो पर्याय बदली है ना, इस पर्याय में मनुष्य में है तो मनुष्य पर्याय का उत्पाद है, पूर्व पर्याय का विनाश हो गया। लेकिन दोनों के बीच में आत्मा तो वही है, जीव तो वही है। तो कहते हैं वो जीव कहलाता है सत्ता, जीव कहलाता है ध्रुव्य। तो कहते हैं सत्ताग्राहक। तो बोले उत्पाद और व्यय को तो गौण करो, आप ये मत बताओ कि कौन पर्याय बनी और कौन पर्याय नाश हो गई। आप केवल द्रव्य को ग्रहण करो, सत्ता को ग्रहण करो। शुद्ध द्रव्यार्थिक वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, यथा द्रव्यम नित्यम, जैसे द्रव्य नित्य है। बोले द्रव्य नित्य है। नित्य मतलब कभी नाश नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आपसे ये क्या है, साधना जी बताओ, ये क्या है? बताओ कौन बताएगी? मोबाइल है क्या? नहीं, ये मोबाइल थोड़ी है। ये क्या है? जल्दी बताओ। ये है पुद्गल। मैंने प्रीति जी से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा पुद्गल। मैंने साधना जी से, उन्होंने कहा मोबाइल। तो साधना जी को इसकी पर्याय दिख रही है, मोबाइल की पर्याय। समझ रहे हो? तो उत्पाद को ग्रहण नहीं करना, उत्पाद को तो कह रहे गौण करो अभी। बोले पहले क्या था? प्लास्टिक का डिब्बा, उसको भी गौण करो। ये क्या है? पुद्गल। तो इसके पुद्गल पने को ग्रहण करना, ये है शुद्ध द्रव्यार्थिक में। इस सत्ता को ग्रहण करना। ये नहीं ग्रहण करना कि अभी मैं मनुष्य पर्याय में हूं, पूर्व में हाथी की पर्याय में था, पूर्व में गधे की पर्याय में था। ये ग्रहण करना है कि ये द्रव्य था कि नहीं था, जीव द्रव्य था कि नहीं था, बस। इसका नाम है उत्पाद व्यय गुण, सत्ता ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक में। उदाहरण दिया, यथा द्रव्यम नित्यम, जैसे जीव, जैसे द्रव्य नित्य है कि नहीं। अच्छा ये बात बताओ, अब सच बताना, मेरे हाथ में ये क्या है? बताओ, देखो ध्यान से देखना फिर बताना ये क्या है। बोल पुद्गल रहे हो लेकिन दिखाई पेज दे रहा है। ये एक
पूरा पेज है, एक पूरा पेज दिख रहा ना। तो अभी अपन द्रव्य पने पर ही जाते, पर्याय की चर्चा कर रहे हैं अभी। अब बताना ये क्या है। एक पेज है, एक पेज है कि नहीं। तो अभी ये एक पेज की पर्याय में है। अब मैंने इसको कट कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया। तो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो पुरानी पर्याय एक व्यय हो गई कि नहीं। नई पर्याय क्या बनी, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई कि नहीं। ये नई पर्याय बन गई। लेकिन पुरानी और नई पर्याय के बीच में क्या है। पुरानी और नई पर्याय के बीच में क्या है, पुद्गलपना। तो पुद्गल नित्य है कि नहीं। हाँ, तो पुद्गल नित्य है, उसको ही ग्रहण करना है बस, और कुछ ग्रहण नहीं करना। यदि ये जल भी जाएगा ना तो इसका पुद्गलपना रहेगा, ये ध्यान रखना। आ गई ना बात समझ में। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो पुद्गल पने को ग्रहण करना, जो पुद्गल द्रव्य है उसको ग्रहण करना, जीव द्रव्य उसको ग्रहण करने का नाम है उत्पाद व्यय गुण सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, ये भी शुद्ध है। ठीक है। और यदि हम पर्याय को ग्रहण करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि पर्याय तो मिटती रहती है, द्रव्य कभी भी मिटता नहीं है। ठीक है। तो दो नए आ गए क्या समझ में, तो बताओ। आ गए दो। चलो तीसरा नाम देखो क्या है। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। नाम क्या है, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। अभी भी शुद्ध ही है भाई साहब। तो सूत्र पढ़ते हैं 49 नंबर। बोलो, भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको, शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय, यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम भिन्नम, द्रव्यम भिन्नम निज गुण पर्याय स्वभावाद, निज गुण पर्याय स्वभावाद द्रव्यम भिन्नम भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावाद द्रव्यम भिन्नम। बोलिए। 4-5 बार बोले। चलें, अब कहते हैं भेद कल्पना निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या बताया था मैंने, रहित। तो कह रहे भेदों की कल्पना से रहित है शुद्ध द्रव्यार्थी को, वो शुद्ध द्रव्य। देखो, शुद्ध पने में भेद नहीं होता। शुद्ध पने में भेद होता है क्या। ठीक। मैं पूछूं साधना जी आपसे, आदिनाथ भगवान सिद्ध हैं, अजितनाथ भगवान सिद्ध हैं, महावीर भगवान सिद्ध हैं, इनमें अंतर बताओ।
सिद्धत्व पने की अपेक्षा क्या अंतर है इनमें? कोई अंतर है? आदिनाथ भगवान में कितने गुण हैं? 60 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। और महावीर में वही उनमें। तो अंतर क्या है? सिद्ध बनने के बाद सबके सुख एक जैसा है, ज्ञान एक जैसा है, केवल ज्ञान है, वीर एक जैसा है, क्षायिक वीर है। तो फिर अंतर क्या है? शुद्ध पने में कोई अंतर नहीं है ना। बताओ, शुद्ध पुद्गल का एक परमाणु है, उसमें क्या अंतर है? शुद्ध पुद्गल के एक परमाणु में कोई अंतर ही नहीं। शुद्ध प्योर पने में नहीं है ना। तो कह रहे भेद कल्पना निरपेक्ष, भेदों की कल्पना से रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। वहां पर भेद की कल्पना नहीं है, मतलब अभेद है, कोई भेद नहीं। किसमें? निज गुण पर्याय स्वभावात। निज गुण, निज पर्याय, निज स्वभाव से द्रव्यम अभिन्नम, द्रव्य अभिन्न है। अपने गुण से, अपने स्वभाव से द्रव्य अलग नहीं है, आप ये सोचो। ठीक है? जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उससे वो द्रव्य अलग नहीं है। पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण और गलत, बस वही है। आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। तो आत्मा अपने स्वभाव से अलग नहीं हो सकती। आत्मा किसी भी पर्याय में रहे, जानना देखना काम है तो जानना देखना ही रहेगा। आप कहोगे पेड़ कैसे देखेगा और जानेगा? देखने का मतलब चक्षु से देखना नहीं होता। हाँ, देखने का मतलब चश्मे से देखना है, देखने का मतलब है सामान्य प्रतिभास। पेड़ को जब कोई कुल्हाड़ी मारता है तो स्पर्शन इंद्रिय से उसे आभास होता कि नहीं? आभास होने के बाद उसे ये महसूस होता है कि नहीं? पेड़ को पानी दोगे तो स्पर्शन इंद्रिय में परिस्पंदन होगा कि नहीं? गर्म पानी डालोगे तो परिस्पंदन होगा कि नहीं? और उसकी जड़ में कोई ऐसा जहर डाल दोगे जिससे वो नष्ट होता हो तो उसको परिस्पंदन होगा कि नहीं? तो बस यही तो उसका ज्ञान है। उसके पास मन नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से तो उसको जान सकता कि नहीं? आ गई बात समझ में? अब अपन अपना उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप और हम हैं। तो आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं? कानों से सुन रहे हो कि नहीं? मुख से बोल पा रहे हो कि नहीं? हाथ पैर से क्रिया कर पा रहे हो कि नहीं? यही तो जानना देखना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ भी रहे हो, ज्ञान में भी ला रहे हो, तो यही तो जानना है। आ गई ना बात समझ में? तो जीव द्रव्य जानने से अलग थोड़ी है। ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना, द्रव्य अपने गुण स्वभाव से अलग नहीं है। ठीक है? तो आज हमने ये 3 सूत्र पढ़े, और इसमें हमने थोड़ा सा समय आज इसलिए लिया कि नए की थोड़ी सी आपको भूमिका बन जाए। जब एक बार आपको समझ में आने लगेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी समझ में आपको आएंगे। तो आज के 3 नए समझ में आ गए आपको? चल, तो ये 3 नए आप सूत्र 3-4 बार पढ़ लेना और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, का वंद्यमानस्य मम सुदेवी नौवार्णमुखा।